कृष्णा एंड स्टार्ट करते हैं दिल की बातें 25 मार्च को. ओके, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग एंड उसके पीछे एक वजह भी है. yesterday वी प्लेस एन ऑर्डर. सिस्टर को ओवन चाहिए था बिकॉज आई लव केक्स एंड शी ऑल्सो लव्स बेकिंग इट. तो हम सोच रहे थे कौन सा ओवन लें. फाइनली वी डिसाइडेड टू बाय मार्क्यू ओवन एंड कल ही बुक किया एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग इट इन आवर होम. ओके, अभी शिफ्ट हो चुका है, पुणे में आ चुका है एंड विद इन अ फ्यू आवर्स इट विल बी इन आवर होम. सो सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड आवर कैट आल्सो वेटिंग फॉर इट कि उसे भी अच्छा कुछ केक खाने को मिलेगा. ठीक है. तो वो क्या सोच रहे तो मैंने डाल दिया. ठीक है, अब बचा है दिल की बातें. तो दिल की बातें के लिए हम देखते हैं, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. काफ़ी दिन बाद यूज़ कर रहा हूँ. ओके, refreshing messages, oracle, tarot and tarot. ओके, तो तीनों हैं. देखते हैं रीडिंग क्या आती है. ओके, सो दिल की बातों की शुरुआत करते हैं हम. यस, ये 2 कार्ड भी लेते हैं. सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल है ना. तो चलो 4 बार शफलिंग करते हैं एंड आई थिंक टोटल 8 कार्ड निकालते हैं इसमें से. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा रीडिंग आएगा. चलो 8 कार्ड निकालते हैं. 1 2 ठीक है, 3 4 5. ओके, 6 कार्ड आ गया. ठीक है, अब बस है 7 एंड अब बस बचा है 1 कार्ड. वो आ गया 8 कार्ड. ठीक है, 8 कार्ड आ चुके हैं. अब देखते रीडिंग क्या आती है. यस, वाओ, लीप ऑफ फेथ. ठीक है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. वेल्थ, बिजनेस माइंड, desirable outcome, and we have here is changes made for better and business minded in fear. Okay, तो ये कुछ कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं. Let's focus on that one and find that what are we getting here. Okay, so हमारे पास टोटल 8 कार्ड्स है. उसमें से क्या निकल के आती हैं. दिन भर उनके दिल में होगा पैसा, वेल्थ, क्या है तुम्हारे पास. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है और जो भी हो सकता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, सो वेल्थ इज समवेयर एंड यू कैन फील दैट आई नीड सम मोर. तो कहीं ना कहीं आज जो उनका दिल होगा वो चाहेगा कि भाई मैं बहुत कुछ कमाऊँ एंड बहुत कुछ पाऊँ. ठीक है, तो सबके लिए उनका दिल थोड़ा सा तैयारी कर रहा है एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. ठीक है, तो वेल्थ के ऊपर उनका ज़्यादा फोकसिंग हो सकता है एंड यू कुड स्पेशली लाइक इट कि वेल्थ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं, करियर के बारे में थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं. अगर करियर में थोड़ी प्रॉब्लम है भी उनको तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं जिस तरह से उनकी जॉब बची रहे या फिर दूसरी कोई जॉब वो ढूंढ रहे हैं या फिर साइड बिजनेस को वहाँ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ताकि जो उनका फोकस है वो सही मेंटेन रहे. कि दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाने से तो अच्छा है कि चलो कहीं ना कहीं जॉब में सेटल हो जाए. तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है. सो इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो आपको उनकी ये करामात पसंद आ रही है कि हमेशा लड़ रहे हैं कि मुझे और कहाँ से मैं वेल्थी बन सकता हूँ, है ना. तो ये करूँगा वो करूँगा. समवेयर दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोशिश उनके दिल में चल रही है. ठीक है, नाउ इफ़ यू लुक एट मोर देन व्हाट वी फाइंड ओवर हियर, ये है फियर. ठीक है, कोई ना कोई फियर है उनके दिल में. तो कौन सा फियर हो सकता है वो भी जान लेते हैं. देखो, डर तो सबको लगता ही है, कम ज़्यादा वो होता है या फिर कई बार हम कहते हैं कि हमें डर का सामना करना है. तो तब हम एक्चुअली डर को एक्सेप्ट करते हैं. हम कहते हैं कि आई डोंट हैव अ काइंड ऑफ फियर, कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता. हाँ, डर होता है लेकिन आप उसका सामना करते हैं तो वो नेक्स्ट प्रोसेस होती है ना. तो कहीं ना कहीं ये है उनके दिल में. कौन सा डर है वो देखते हैं. देखो यहाँ पे 2 जो कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड ऑलमोस्ट सेम आ गए हैं. ठीक है, ये है बिजनेस माइंड एंड ये है बिजनेस माइंडेड. दोनों का मीनिंग हालांकि अलग अलग है. ओके, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी बिजनेस माइंड. ओके, अगर हम इस कार्ड को ठीक से देखते हैं सो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर कि यहाँ पे एक गुब्बारा है एंड इट्स लाइक कि ऐसा गुब्बारा जिसमें आप बैठ सकते हैं एंड वो आगे बढ़ता रहता है. एंड एज यू कैन सी कि पानी के ऊपर है एंड इट हैज़ अ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स इस व्यक्ति का जो माइंड है वो बिजनेस माइंड है. तो वो हमेशा ऊंचा ही छुएगा. एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू द न्यू पोटेंशियल. तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये अपने ज़िंदगी में इनोवेशन कर रहा है.
ओके कि जैसे कि ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है या फिर इसका खुद का कोई बिजनेस है एंड वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है एंड वो इतना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, यू कैन फाइंड दैट वाओ दैट इज़ समथिंग कूल। वही अगर हम इसको देखते हैं तो वही बिजनेस माइंड, एज यू कैन सी यहाँ पे क्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी दिख रही है एंड ये यहाँ पे दिमाग लगा कर कुछ कर रहा है जो ऑलरेडी उसके पास है, कि शायद कोई पुश्तैनी बात हो सकती है। सो समवेयर कि जो अपना पुश्तैनी एक काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये इससे रेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये जो अपना ख़ानदानी बिजनेस है उसे आगे बढ़ा रहा है, लाइक ग्रोसरी शॉप हो सकता है या फिर कोई मिल जो डैड ने बना के दी है दादाजी ने एंड फिर वो उसे संभाल रहा है। सो कहीं ना कहीं जो पहले से चल रहा है उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे 4 कार्ड्स और आ रहा है जिससे थोड़ा सा मीनिंग बदलता है। देखो पहला कार्ड आ गया है चेंजेस मेड फॉर बेटर, ये कहीं ना कहीं हो चुका है। सो आई थिंक समवेयर आप दोनों के बीच शायद थोड़ी सी बातचीत कम हो चुकी है या फिर काफ़ी दिनों से आपने बात ही नहीं की। इसलिए हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति फोकस करना चाहता है अपने बिजनेस पे या अपने स्किल पे, ठीक है। जितना वो आपके बारे में सोचता है या फिर आपको जानने की कोशिश करता है उतना वो आपसे दूर चला जाता है, ठीक है। एंड कि जब वो आपसे दूर चला जाएगा तो ही उसको अहमियत होती है कि मेरे पास क्या है, जैसे कि आपका दिमाग जो है वो एक वक्त पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकेगा, है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको 8 हाथ है एंड आप 8 काम कर रहे हैं, वो कहने की बात होती है। रियल लाइफ में आप इतना काम नहीं कर सकते, आपका फोकसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि इनके लिए अभी फ़िलहाल तो अपने बिजनेस या जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समवेयर यू आर अलाउइंग दिस पर्सन कि चलो कॉन्सेंट्रेट करो एंड लेट मी गिव यू सम मोर स्पेस। अगर यहाँ पे देखते तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन कुड हैव समबडी इन हिज और हर ऑफिस, ठीक है। अगर आप उनके ऑफिस के एम्प्लॉय हो तो शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको भी कहीं ना कहीं पता है दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं आपसे जो है उनका लगाव बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं कि इट्स लाइक इट्स गोना बी रोमांटिक और सेक्सुअल, लेकिन हाँ इमोशनल लगाव बढ़ सकता है। जैसे कि आपने आप बहुत सह रहे हैं, आपकी फैमिली में बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी आप कंपनी को 100% दे रहे हैं, तो आपसे वो बहुत रिलेट हो रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी या फिर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको दे देंगे, आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे वाई क्यों किस लिए चाहिए, नहीं, उन्हें पता है कि आपका नेचर कितना जेन्युइन है। तो ऐसे कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 कार्ड्स है, उसमें है लीप ऑफ फेथ। आई थिंक दिस पर्सन इज गोना टेक अ काइंड ऑफ वेरी हैप्टी डिसीजन, कोई एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डे टू डे वर्क एंड जो उनको लगता है। लीप ऑफ फेथ इज समवेयर वेयर दे हैव टू डू इट, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फूल। ये अपनी दिल की नहीं सुन रहे, उनको बहुत पहले से करना था, दिलो दिमाग लगा रहा है, लेकिन कई बार आप उसके रिजल्ट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। वही सेकंड जो कार्ड आ रहा है वो है डिज़ायरेबल आउटकम। तो आई थिंक फाइनली वो प्राप्त कर रहे हैं जो उनको चाहिए था, कि उनको सक्सेस चाहिए था या फिर उनको ये बिज़नेस करना था। समवेयर दे वर थिंकिंग कि मुझे ये किसी भी तरह से हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं। अब निकालते हैं 6 कार्ड्स एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं। चलो ओरेकल में से 6 कार्ड निकालते हैं एंड वी विल टेक अ वंडरफुल रीडिंग थ्रू इट। 3 कार्ड आ गया चौथा एंड दिस वन 5th वन एंड ये आ गया 6th, ठीक है। तो 6 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके सो हियर वी गो, यस ये आ गए हैं कार्ड्स, ठीक है। छः कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। सो वी हैव ओवर हियर बहुत सारे लाजवाब कार्ड्स हैं यहाँ पे। यू कैन सी दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ वायलेट, दिस इज़ काइंड ऑफ येलोइश ऑरेंज मिक्स, ग्रीनिश रेडिश एंड समवट पिंकिश काइंड ऑफ शेड है वहाँ पे, अलग ही शेड है वो, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके काफ़ी दिलचस्प रीडिंग है। ये वैसा लगता है कि जब बोलती टोपी सिर के ऊपर रहती है, कहाँ पे डालो, नाग शक्ति, गरुड़ द्वार, अभी हाल ही में मैंने मूवी देखी, थोड़ा सा वो सीन देखा। ओके ठीक है,
अगर हम इस व्यक्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्ड आता है जो कि है 4 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे कार्ड आ रहा है एंड कोई ना कोई अलग मीनिंग इस कार्ड से ज़रूर निकल रही है, ठीक है। समवेयर अटैचमेंट यहाँ पे होनी चाहिए एंड ये 3 कार्ड पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बुला रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स है एंड 4 ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही क्या उसे कहते हैं दिलचस्प है, इंट्रोवर्ट इतना है कि ये मतलब ऐसा कुआं है कि आपको बाहर से तो दिखेगा कभी कुआं कितना छोटा है, लेकिन अगर अंदर झांक रहे हैं तो आपको सतह उसका मतलब दिखेगी भी नहीं, इतना पानी अंदर है एंड कितना ये मतलब खोल है, कितना डीप है आपको पता नहीं आएगा, ठीक है। यू कुड फील दैट वाओ इट्स लाइक अनबीटेबल, ठीक है। तो ये बहुत कुछ राज अपने अंदर दबा के बैठा है समवेयर एंड इट्स लाइक क्या है इसके दिल में एग्जैक्टली एंड क्या ये सोच रहा है आप में शायद किसी लोगों को पता भी नहीं होगा एंड यू कुड फील दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग, मुझे जानना है बिकॉज यू बिलोंग टू मी, है ना। जैसे कि पुराने टाइम में आपके पास कैमरा में रोल होता था, ठीक है, 24 या 36 ही पिक्चर्स आप क्लिक करते थे एंड जैसे कुछ कैमरा थे जिससे आप क्लिक करते थे तो अब आ जाता है अभी 36 वाला चल रहा है, फिर 35 एंड फिर अभी एक ही बचा है, सो यू कैन रिलेट कि भाई मुझे एक ही फ़ोटो खींचने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ जो चीज़ें हाइड करके रखी है वो क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई इसका एक्स हो सकता है, ऐसे कोई फीलिंग है जिसके ऊपर इसका दिल आया होगा, कोई इसका डार्क पास ज़रूर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग आ रहा है एंड दिस पर्सन इज रियली लाइक आई मीन what you can feel about this person is just charming, beautiful, attractive, I mean everything and what happened मतलब क्यों ऐसा हुआ कि अब दोनों साथ में नहीं है भी नहीं, वो पता नहीं चल रहा है। तो समवेयर ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि मानो ये उनके दिल में अभी भी कहीं पे ज़िंदा है, आई मीन ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति वापस इनकी ज़िंदगी में कभी भी कम बैक कर सकता है या फिर एनी टाइम ये अपने ज़िंदगी से इनको मिल सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। वही पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका ये रोल प्ले हो रहा है जो कि क्वीन ऑफ कॉइन्स, फिलहाल आप और रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वॉन्ट्स अलग हो चुका है तो कहीं ना कहीं ये दूर जा चुका है एंड यू आर रिलेटिंग टू दिस पर्सन, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन इतना सीधा नहीं बैठ रहा है, देखो आप बहुत छुई मुई हैं एंड आपकी जो थिंकिंग है लाइक वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज़ डार्क पास्ट, एंड वो क्या है कैसा है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, यू जस्ट नो दैट कि ही इज़ अ गाय, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट बीइंग ही इज़ अ गाय, वो और क्या है आपको नहीं पता। ये बात कहीं ना कहीं आपको शायद हर्ट कर सकती है बाद में बिकॉज यू आर बिलीविंग ऑन हिम। देखो किसी के ऊपर बिलीफ रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिलीफ तब रखो जब आपकी आंखें खुली होती हैं, देन यू शुड ओपन योर आइज़, है ना। जैसे कि आपको अगर पता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन है वो जब रास्ता क्रॉस करता है उसे तो नहीं पता, तो कोई लोग होते हैं उसको रास्ता क्रॉस कराते हैं या फिर वो अपनी छड़ी निकालता है, गॉगल पहनता है जो उसके पास या फिर ग्लासेस एंड वो आगे बढ़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है या फिर कहीं से आ रहा है और वो देख नहीं रहा है, वो सीधा जाके इसको टकराएगा, है ना। तो क्या होगा, समवेयर यू आर जस्ट लाइक बिलीविंग ऑन हिम, ठीक है, ये कितना अच्छा है, कूल है एंड लाइक। अब बस जस्ट इमेजिन के मे बी आप दोनों कहीं पे जा रहे हैं एंड जस्ट इमेजिन कि भाई एक होटल है एंड जस्ट आप रुके, अलग अलग रूम में रुके एंड जस्ट फील समथिंग अबाउट हिम एंड आपने जाके वहाँ पे उसको किस किया, आपने कहा कि वाओ एंड आई एम गोइंग बैक टू माई रूम, ठीक है, ये हो गया। बट यू फॉरगेट वन थिंग, ये पहले भी इस होटल में आ चुका था एंड जहाँ पे आप रह चुके थे ही हैज़ डन समथिंग इन दैट रूम, देन व्हाट, तो कहीं ना कहीं ये एहसास यहाँ पे हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक मोर देन यू, आप बस एक परछाई हो, ओके एंड ये व्यक्ति उसका बीता अतीत है जो उसे बहुत करीब है, ठीक है। डिसेप्शन के चांसेस यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं मुझे, किंग ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसका बहुत सारा डार्क पास्ट है, ओके, जो आपको पता नहीं है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी, ओके। जैसे कि आपने कुछ मूवीज़ देखे होंगे कि जहाँ पे दिखता है कि वाह फैमिली कितनी हैप्पी है, खुश हैं, एंड फिर पता चलता है कि वो फैमिली वाला जो पर्सन है वो और कोई नहीं तो बहुत बड़ा डाउन होता है एंड फिर बाद में उसको पुकारते हैं लोग एंड वो चला जाता है, तो उसकी फैमिली फिर से टूट जाती है, समवेयर किंग ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक डिसेप्शन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। आई मीन वो कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, क्या हाइड कर रहा है कि वो हाइड कर रहा है एंड क्या होगा भविष्य में आगे, इट्स जस्ट लाइक अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते
किंग ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे। और अगर हम देखते हैं तो ये है कहीं ना कहीं पे 5 ऑफ कप्स एंड ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ अलग मतलब निकलते हैं, ठीक है। इट्स लाइक समवेयर किसी का दिल या तो टूटा हुआ है या फिर टूटने वाला है। सो कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को रिलेट कर रहे हैं, ओके, सो इट्स लाइक 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आ रहा है। थोड़ी सी अलग मीनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड इट्स समथिंग डिफरेंट एंड वाई, मतलब ठीक है, आपको शेयर करता हूँ। जो मीनिंग आपको रिजोनेट होता है वो आप ले लीजिए, ठीक है। समवेयर आई फील दैट यू हैव बीन विद दिस काइंड ऑफ पर्सन लाइक ड्यूरिंग द नाइट एंड यू स्पेंड a night together and you had a wonderful sex together. कहीं ना कहीं ये हो चुका है and somewhere you feel like nine of swords, what do I do now because this person like secret you and वो finally अपने dark past के पास वापस जा रहा है, ठीक है। and कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा है, I mean why that happened, जैसे कि मैं आपको कहा था एक स्टोरी के somebody told me कि he liked somebody and that somebody किसी के प्यार में थी वो, okay, लेकिन उसने उसको ब्रेकअप कर दिया। सो नाउ टू गेट रिड ऑफ ब्रेकअप शी लाइक डिड वन नाइट स्टैंड विद समबडी एल्स एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स। सो हालांकि उसके लिए वो अलग फीलिंग थी। आफ्टर डूइंग लाइक 5 ऑफ कप्स शी वाज फीलिंग लाइक आई एम फ्री, लाइक 3 ऑफ कप्स आई एम प्रीटी हैप्पी। अब मेरे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, मुझे किसी बात का गम नहीं है। मतलब शी लाइक जस्ट थ्रू आउट एवरीथिंग व्हाट शी हैड, जैसे कि लोग दारू पीते हैं, सुबह प्यूक करते हैं कि ओके वो चला गया, जो था वो चला गया फाइनली। समवेयर रिजोनेट विद यू, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपसे कि इट्स लाइक समबडी जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग यू कुड हैव डन लाइक दैट कि 5 ऑफ कप्स एंड नाउ यू फील लाइक 9 ऑफ सॉर्ड्स कि व्हाई डिड ही डिच मी, तो कहीं ना कहीं वापस से आप व्यक्ति से रिलेट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शन एंड स्पेंडिंग नाइट विद समबडी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। अब ये कौन कर रहा है, या फिर उन्होंने ऐसा किया है, या फिर वो हर रोज़ ऐसा करते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ समथिंग, ओके। बहुत पहले एक सीरियल आती थी, ओके, एंड एग्जैक्टली अभी तो मुझे नाम नहीं उसका पता, लेकिन इट वॉज लाइक अ गर्ल वाज शोन एंड वो काम करती थी एक ऑफिस में, ओके, एंड शी वॉज लाइक प्रीटी हेल्दी, बहुत हेल्दी थी वो, ओके, शी नॉट लाइक ज़ीरो फिगर, प्रीटी हेल्दी थी वो। फिर भी उसका सपना था दैट शी लाइक्ड समबडी ऑफ दैट सीरियल, जो मेन कैरेक्टर था उस सीरियल का। तो वन डे शी गॉट अ चांस एंड दे डिड सेक्स टुगेदर, ठीक है, बट दैट्स इट, दे डिडंट मैरी। सो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर रेट हो रही है दैट दे जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम एंड लोगों को ऐसा लगता है कि भाई भावनाओं में बहते हुए वो कहीं पे जा सकते हैं, लेकिन क्या आपकी नाव लगेगी एट द कोस्ट, वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो अलग बात है, ठीक है। लोग लगता है कि भाई वट एवर वी कैन डू इज़ दैट वी आर डूइंग इट एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया सेकेंड डेक। हम देखते हैं थर्ड डेक से क्या रेडी आती है। वाह, 2 कार्ड आ गए, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ठीक है, ये आ गया 5वां कार्ड एंड 6। मुझे लगता है मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए। 7 कार्ड आ चुका है यहाँ पे, ओके। सो देखते हैं यहाँ पर क्या रही। वाह, द हर्मिट, बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेल है, और यू कैन सी अबाउट इट। एंड फेथ आ गया यहाँ पे, बहुत ही वंडरफुल डिस्क्रिप्शन एंड डिसेप्शन भी है यहाँ पे। डायरेक्टली ऑफ द हर्मिट यू गेट द फेट, आई मीन व्हाट इज दैट, पेज ऑफ कॉइंस। यहाँ पे मुझे जो भी लग रहा है वो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी आ रहा है 5 ऑफ कप्स एंड वहीं पे यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, ओके। समवेयर यहाँ पे दो चीज़ें अलग हो रही हैं एंड यू कैन लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्ड, जस्ट अमेजिंग, लुक एट दीज कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पेज ऑफ कॉइंस है एंड 5 ऑफ कॉइंस है। देखो 5 2 बार आ चुका है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और कार्ड है जो हिडन है, ठीक है, वो 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ये क्या है भाई, पेज कॉइंस बहुत ही बेहतरीन, आई मीन वंडरफुल फीलिंग। 2 पेज आ चुके हैं एंड 2 बार 5 आ चुका है कॉइन्स एंड कप में से। वी गॉट द फेट, वी गॉट द हर्मिट, वी गॉट द किंग ऑफ सोर्ड्स, वी गॉट 10 ऑफ कप्स एंड व्हाट नॉट। बहुत ही यूनिक रीडिंग हो चुकी है ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो समवेयर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक दिस वन, कि मैं आता हूँ एंड मैं चला जाता हूँ, ओके, मैं आता हूँ, मैं चला जाता हूँ एंड दैट्स इट। अब कहीं ना कहीं जो मुझे रिलेट हो रहा है इस कार्ड का, इट्स लाइक समबडी के किसी ओहदे पे है एंड दिस पर्सन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अ ब्रांच, ठीक है, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, व्हाटएवर टाइम ही स्टेज ओवर देयर। What happened next is that this person is like being with you for time being, ठीक है,
एंड ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं आप रिलेट होते हो इससे, ओके, एंड वन डे यू कुड फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड पता नहीं क्यों आ रहा है, इट्स लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी, यू नो, कहीं ना कहीं पे कार्ड रिलेट हो रहा है इस पर, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वर्ड रिलेट हुआ दैट यू आर लूजिंग योर वर्जिनिटी और समबडी जस्ट लॉस्ट द वर्जिनिटी टू दिस पर्सन एंड वट एवर। फाइव कप्स यहाँ पे, सो बीइंग इन लोनलीनेस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद बोल्ड स्टेप लिया गया है एंड फाइनली एहसास हो गया कि वाह व्हाट आई हैव राइट नाउ, यू नो, क्या है अभी मेरे पास। आई थिंक यहाँ पे ग्लासेस टूटे हुए हैं एज यू कैन सी ओवर हियर, हालांकि ये डिस्क्रिप्शन कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, एज यू कैन सी, लुक एट दिस कार्ड, ग्लासेस टूटे हुए, समवेयर आई थिंक उसकी होप्स एस्पिरेशन टूटे हुए हैं एंड लाइक वाइज। आई मीन ये बोल्ड, अभी अगर आप इस कार्ड को रिलेट करते हैं किसी से, यू नो, वट एवर यू रिलेट टू दिस कार्ड, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अभी आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पे, यू नो, इट्स लाइक उसके ड्रीम्स शैटर हुए थे एंड फेल्ट प्रीटी बैड कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। Page of coins, somebody came and, you know, to this person, somebody lost the virginity and what not. फाइव कॉइन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लग रहा है कि एहसास उसकी ज़िंदगी में, कोई तो एक व्यक्ति है ऐसा, लेकिन रिलेट में नहीं हो रहा उस व्यक्ति से, तो मैं इस कार्ड को साइड में रखता हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली हु दिस पर्सन इज, ठीक है, उसको साइड में रखता हूँ। यहाँ पे दो कार्ड्स आ चुके हैं, जो पहला कार्ड है वो है हर्मिट एंड सेकंड कार्ड जो है वो है फेथ, ठीक है। तो हर्मिट एंड फेथ है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे आई थिंक दिस कार्ड रिलेट टू समथिंग एंड मुझे लग रहा है हर्मिट में से कुछ अलग ही एनर्जी यहाँ पे बयां हो रही है एंड दिस एनर्जी इज़ लाइक, यू नो, समबडी गाइड्स यू, यू नो, एंड कोई आपको गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें, यू नो। सो इट्स लाइक गाइडेंस बीन ओवर हियर एंड फेथ है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आपको फेथ भी है लेकिन गाइडेंस भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वापस से ये दो कार्ड यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे क्लैरिफायर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके सिवाय तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कि ये कार्ड्स बहुत ही वियर्ड मीनिंग दे रहे हैं, बहुत ही वियर्ड, आई कांट रिलेट टू इट, ठीक है। तो ये डेक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो समझ से। चलो पहले हर्मिट एंड फेथ क्या कहते हैं उसको क्लियर करते हैं। तीन कार्ड लेते हैं हर्मिट एंड फेथ के लिए, तो हमें कुछ यू नो सुराग मिलेगा। चलो तीन कार्ड आ चुके हैं एंड क्या कहते हैं तीन कार्ड वो देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, द फूल है एंड नाइट ऑफ रॉड्स है, ठीक है। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ओके, यस, जैसे मुझे लगा था वैसे ही आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स है एंड द फूल है एंड नाइट ऑफ रॉड्स है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दो लोगों को दिखेगा, क्वीन ऑफ कप्स एक अलग है एंड नाइट ऑफ रॉड्स एक अलग है। यहाँ पे पैशन बहुत सारी हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने के लिए ये कार्ड आ रहा है जो कि है द फूल, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इट कुड बी लाइक हैविंग अ, यू नो, काइंड ऑफ, यू नो, फीलिंग लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, यू नो, कि आप किसी से कनेक्ट हो चुके हैं, यू नो, शायद ये रिश्ता शुरू हुआ होगा प्रोफेशनली, यू नो समबडी, एंड देन चीज़ें धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होती गई एंड यू फेल इन लव विद दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड म्यूचुअली एंडेड ऑन बैड। कहीं ना कहीं ये एहसास यहाँ पे हो रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स जो मैंने आपको बता दिया विद दिस काइंड ऑफ फाइव ऑफ कप्स ओवर हियर, लेकिन ये चारों कार्ड यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे हैं। फाइव कॉइन्स के लिए दो कार्ड निकालते हैं, एग्जैक्टली कौन है ये फाइव कॉइन्स, ठीक है। तो चलो निकालते हैं फाइव कॉइन्स के लिए दो कार्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो दो कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं फाइव कॉइन्स के लिए कौन है। ये है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड ये है किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ कप्स भी हैं एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी हैं, तो ये क्या हुआ है, ओके। यस, थोड़ा थोड़ा सुराग लग रहा है, एक और कार्ड मुझे निकालना पड़ेगा तो और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा ये रीडिंग, ठीक है। यस, आ चुका है वो कार्ड एंड द कार्ड दिस वन जो कि डेथ, ओके, डेथ हो चुका है, लेकिन रिवर्स कार्ड आ चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है द समबडी, आई थिंक आपका करंट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप देख रहे हैं कि भाई उसका दिल टूटा हुआ है पास में, यू नो, किसी ने इसको बुरी तरह से हर्ट किया है। नाउ लुक एट द पर्सन कि ये कितना तकलीफ में है। डोंट लुक एट द पर्सन इन दिस वे, वो डिज़र्व करता है एंड फिर भी ये उसके मगरमच्छ के आंसू, यू नो, आई फील दैट द पर्सन इज गोना डिसीव समबडी अगेन। अगर आप सिर्फ उससे इसलिए कनेक्टेड है कि भाई वो अपने दिल में दुखी था, सो मैं उसके साथ उसका साथ निभाती हूँ, जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड,
एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई वाह, मैं तो उसके साथ अभी काफ़ी मिक्सअप हो रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये भी वहाँ पे ही जाएगा जहाँ पे आपको डिसीव करेगा। इट्स लाइक गोइंग एट द वैली एंड वहाँ पे आपको धक्का देगा एंड दैट्स इट, जो हमेशा करते आए हैं। लेकिन उसकी फिगर ही ऐसी, यू कांट डाउट ऑन हिम। वहीं पे यहाँ पे जो कार्ड आ रहे हैं जो कि है पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। व्हाट अबाउट द 10 ऑफ कप्स? 10 ऑफ कप्स के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। 2 कार्ड लेते हैं, चलो आगे। पहला कार्ड आ चुका है जो कि है द एम्प्रेस रिवर्स्ड है एंड द हीरोफेंट है। ओके, हीरोफेंट दोनों कार्ड है, ठीक है, हीरोफेंट भी है एंड द एम्प्रेस है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कार्ड हो रहे हैं। इट्स लाइक व्हाट आई मीन, ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें साथ में मिल रही हैं, या फिर आप दोनों सेक्सुअली अटैच भी हैं एंड आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी है एंड मैरिड भी है, ठीक है। या फिर समवेयर मुझे लग रहा है कि जस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू आर टुगेदर, एंड यू आर विद समबडी फॉर बीइंग द हीरोफेंट एंड विद समबडी फॉर लव, या फिर आप बस किसी चीज़ के लिए साथ में आते हो, जब भी आते हो इट्स लाइक यू गोइंग फॉर द पार्टी एंड आपको समय मिलता है, यू वेंट टू फाइंड अ रूम एंड डू समथिंग टुगेदर। कहीं ना कहीं होता है 10 ऑफ कप्स ओवर हियर। हर एक को रिजोनेट नहीं होगा, लेकिन किसी किसी की फीलिंग यहाँ पे आ रही है। कहते हैं पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की क्या मीनिंग है? किंग ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्या मीनिंग आ रही है। 3 कार्ड निकालेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स के लिए। 4 कार्ड आ गए, चलो देखते हैं क्या मीनिंग आती है। It's like 9 of rods over here and 9 of swords and we have over here 5 of pentacles and the world, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है ये व्यक्ति इवॉल्व हो चुका है, ये व्यक्ति सभी चीज़ों से गुजर गया है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति बस आपको देख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। मे बी ऐसा कोई व्यक्ति है जो को पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की। मे यू नो दिस गाय, आपको पता है कि व्यक्ति कौन है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हो पर्सनली, शायद वो आपके रिश्तेदारों में से कोई है, या फिर आपके आजू बाजू कोई है, या फिर इवन इन योर इन सराउंडिंग, या फिर यहाँ पे आप जहाँ पे आप जॉब करते हो। दिस पर्सन लव्स यू एंड लाइक्स यू एंड मे बी यू फील दैट ही फॉलोज यू एवरीवेयर। जहाँ पे भी आप जाते हो आपको फॉलो करता है, आपको पता है कि व्यक्ति कौन है, बट इट्स लाइक ये आगे नहीं आ सकता। हालांकि अगर हम कार्ड को ठीक तरह से हम देखेंगे तो ये इवॉल्व हो चुका है। हाँ, ये सब चीज़ों से गया है, लाइक झगड़ा हुआ है, रिलेशनशिप में था एंड दर्द में था, पैर में था, अभी ये इवॉल्व हुआ है ना। ऐसा है उसको दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ तो है जो वो आप में देखना चाहता है कि या तो आप कैसे इवॉल्व होते हैं, या फिर क्या आप दोनों के बीच कुछ बातें हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द बैक, बट इट्स लाइक शायद वो उससे आपसे वो अटैच होना चाहता है, दैट्स इट। एंड हम फाइनल कार्ड देते हैं जो कि पेज ऑफ कप्स। इसका क्या रीडिंग आता है? बस 2 कार्ड निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड। पेज ऑफ कप्स की मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल बिलीवर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हैं या फिर वो व्यक्ति हैं, आपने सोचा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए हमें हमारे काम के ऊपर फोकस करना है, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स कि आप दुखी है, सैड में है एंड यू फील दैट कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एंड आप डिस्टर्ब है, आपका माइंड डिस्टर्ब, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे जॉब करना, ठीक है। 2 कार्ड और निकालता हूँ, इससे शायद क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है। 2 कार्ड आ चुके हैं एंड यहाँ ओके 3 कार्ड आ चुके हैं, जिसमें से है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। तो देखो 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑफ कॉइंस यहाँ पे आ चुका है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल एंगेजमेंट है आपकी उनसे, ठीक है। एंड अगर आप तकलीफ में हैं फिर भी आपने डिसाइड किया कि मुझे तकलीफ में रहना है, इसलिए आप प्रायश्चित ले रहे हैं, कोई तो प्रायश्चित ले रहा है। वही पे 10 ऑफ वॉन्ड्स जनाब, ख्वाहिश से कोई कोशिश यहाँ पे आ रही है। आई थिंक आप कभी भी इस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, आपका जो कार्मिक अकाउंट है पूरा हो चुका है इस व्यक्ति के साथ, जो भी बैलेंसिंग बाकी था बैलेंसिंग हो चुका है। अब राइट नाउ आप मूव ऑन हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट। हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एनी टैरो।